अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरे पास ये 5वीं जमात के लिए कफ़ायत ढंग उर्दू सिलसिला की बुक है। तो आज जो मैं आपको इसका सबक पढ़ाने जा रही हूँ वो है मिल्ला नसरुद्दीन के किस्से। आज का हमारा सबक जो है बहुत ही मज़े का है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको अच्छा सबक लगेगा। वो तो जो हमारा सबक का नाम है वो मैंने आपको बताया क्या है, मिल्ला नसरुद्दीन के किस्से। अगर आपने पहले मिल्ला नसरुद्दीन के किस्से सुने हुए हैं या मिल्ला नसरुद्दीन का नाम सुना हुआ है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दे और जिन्होंने नहीं सुना हुआ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आज मैं आपको मिल्ला नसरुद्दीन के एक किस्सा पढ़ेंगे हम उसका, सही है ना। और जल्दी से आप जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया अभी से जल्दी कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलो अपना सबक खोल लेते हैं। जिन बच्चों को रीडिंग नहीं आते वो मेरे साथ क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, सही है ना। कुछ बच्चों को रीडिंग नहीं आती, सही है ना। मैं पढ़ूंगी, आप भी मेरे पीछे ना। जिन बच्चों के पास ये बुक है तो वो अपनी बुक ले आए, मेरे साथ पढ़ते जाएं। और जिन बच्चों के पास नहीं है वो कहानी गौर से सुने, सही है ना। मिल्ला नसरुद्दीन के किस्से। मिल्ला नसरुद्दीन कई सौ साल पहले तुर्की में पैदा हुए। मिल्ला नसरुद्दीन कई सौ साल पहले तुर्की में पैदा हुए थे। प्यारे बच्चों, मिल्ला नसरुद्दीन अपनी पूरी ज़िंदगी क्या करते थे, मज़े की बातें करते थे और लोगों को हंसाते रहते थे। लेकिन उनके मज़ाहिया किस्से बहुत मशहूर है, तो आज हम उनका एक मज़ाहिया किस्सा पढ़ेंगे, सही है ना। यहाँ तक पढ़ेंगे मज़ाहिया किस्सा। मिल्ला नसरुद्दीन कई सौ साल पहले तुर्की में पैदा हुए। वो पूरी ज़िंदगी अपनी मज़े की बातों से लोगों को हंसाते रहे। वो अपनी पूरी ज़िंदगी, मैंने आपको बताया भी है, मज़े की बातों से लोगों को हंसाते रहे। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उनके मज़ाहिया किस्से बहुत मशहूर हैं, अभी मैंने आपको बात बताई है। अभी आज उनके दो मज़ेदार किस्से पढ़ते हैं। आज मैं आपको एक इनका किस्सा पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से कंडक्टेड करवाऊँगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सही है ना। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे सिर्फ। तो बिल्ली कहाँ है। तो ये बहुत ही मज़े का आज किस्सा है, मैं हम पढ़ेंगे। तो आप लोग गौर से सुनिएगा, सही है ना। आपको अगर आप गौर से सुनेंगे मेरी स्टोरी को तो आपको क्या आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है ना। और समझ भी आएगी स्टोरी। मिल्ला नसरुद्दीन खाने पीने के बहुत शौकीन थे। मिल्ला नसरुद्दीन खाने पीने के बहुत शौकीन थे। जैसे बहुत से बच्चे किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, कुछ पढ़ने लिखने के कुछ शौकीन होते हैं, कुछ खाने पीने के शौकीन होते हैं। इसी तरह मिल्ला नसरुद्दीन भी खाने पीने के क्या थे, शौकीन थे बहुत ज़्यादा। एक दिन उनका दिल कोरमा खाने को चाहा। उन्होंने जल्दी बाजार से 2 किलो गोश्त लाकर बीवी को दे दिया के जल्दी बाजार से जाकर उन्होंने 2 किलो गोश्त लाकर बीवी को दिया। कितने किलो ला कर दिए थे, 2 किलो, या अब याद रखिएगा, सही है ना। 2 किलो गोश्त लाकर बीवी को दिया कि कोरमा पका लो, और ख़ुद किसी काम से बाहर चले गए। बीवी ने कोरमा तैयार किया और मिल्ला का इंतज़ार करने लगी। मिल्ला नसरुद्दीन कौन थे, ये देखिए आपको उस पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये मिल्ला नसरुद्दीन है, सही है। बीवी ने कोरमा तैयार किया और मिल्ला का इंतज़ार करने लगी। उसे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। उसने एक बोटी उठाकर खा ली। ये क्या किया उसने, एक बोटी उठाकर खा ली, जबकि उसने मिल्ला नसरुद्दीन खाना बनाया था, लेकिन उसने क्या किया, खुद खा ली। एक तो भूख, ऊपर से मज़ेदार सालन। एक तो उसको भूख लग रही थी और ऊपर से इतने मज़ेदार सालन था। वो एक एक करके सारी बोटियाँ क्या कर गई, यहाँ पे लिखा हुआ खा गई। क्या करें, खा गई। खाने के बाद मिल्ला की बीवी बहुत घबराई। वो क्यों घबराई थी, इसलिए घबराई थी वो क्योंकि मैं मिल्ला को क्या जवाब दूंगी। अब उसने सारी बोटियाँ खा ली थी ना, अब वो क्या जवाब देगी मिल्ला को। मिल्ला नसरुद्दीन का ये जो मिल्ला नसरुद्दीन है उसको क्या जवाब देगी। घबरा गई वो, ठीक है ना। घबरा गई कि मिल्ला को क्या जवाब दूंगी। एकदम उसकी नज़र मिल्ला की पालतू बिल्ली पर पड़ी। अचानक से उसकी नज़र मिल्ला नसरुद्दीन की पालतू बिल्ली थी उस पर पड़ी और वो हल्के से मुस्कुरा दिया, यानी उसने हल्के से स्माइल किया, ठीक है। थोड़ी देर में मिल्ला
खुश खुश, सॉरी क्या लिखा हुआ है, खुश खुश, मेरे मुंह से वैसे निकल गया था ये, मैंने गलत पढ़ लिया, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, खुश खुश। घर वापस आए, खाना, वो खुश खुश वापस क्यों आए थे, क्योंकि उनको पता था कि आज तो कोरमा बनेगा घर में। खाना मांगा तो बीवी बोली, मैं खाना तैयार करने के बाद घर के दूसरे काम करने लगी। इतने में तुम्हारी ये पालतू बिल्ली छुपके आई और सारी बोटियां खा गई। देखिए ने झूठ बोला। अब क्या किया मिलेना नसरुद्दीन की बीवी ने, झूठ बोला कि मैं खाना तैयार कर रही थी, इसके बाद मैंने क्या किया, घर के दूसरे काम करने लगी, यानी झाड़ू पोछा करने लग गई। घर के दूसरे काम करने लगी यानी झाड़ू पोछा करने लगी, बर्तन वगैरह धोने लगी। तो उसने क्या बोला कि इतने में तुम्हारी जो चालाक ये पालतू बिल्ली थी, इसने क्या किया, सारी एक छुपके एक करके बोटियाँ खा गई है सारी, और सारी बोटियाँ खा गई है। मिल्ला ने एक नज़र बिल्ली को देखा और सारा मामला भाम गए। भाम का मतलब यहाँ पीछे लिखा हुआ है, समझ लेना पहचान लेना। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो इसका मैं क्या मतलब है, समझ लेना, पहचान लेना। तो यहाँ पे देखा, नज़र बिल्ली को देखा, एक नज़र बिल्ली को देखा और सारा मामला भाम गए, यानी समझ गए। उन्होंने अचानक बिल्ली को पकड़ कर तराजू में तोला, तो इत्तेफाक अचानक बिल्ली का वजन भी पूरा 2 किलो था। बात समझे, ये देखें, ये जो गोश्त था वो कितने किलो था, 2 किलो था। अब बिल्ली का वजन भी पहले से 2 किलो था, तो 4 किलो होना चाहिए था, फिर 2 किलो क्यों है यहाँ पे, इसका मतलब बिल्ली ने गोश्त नहीं खाया। मिल्ला नसरुद्दीन की बीवी झूठ कह रही है, ठीक है ना। मिल्ला ने बीवी से कहा, ए मेरी चालाक बीवी, अगर ये तो गोश्त है, कहाँ है, ए मेरी चालाक बीवी, अगर ये बिल्ली है, गोश्त कहाँ है, अगर ये गोश्त है तो बिल्ली कहाँ है। बीवी क्या कहती, मारे शर्मिंदगी के चुपचाप खड़ी रही। तो आज हमारा ये किस्सा था, हमने एक किस्सा पढ़ा। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है बताएंगे आप लोग। इससे हमें सबक मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप लोग को पता है, अगर हम एक झूठ बोलते हैं तो उसके पीछे हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो देखें, झूठ बोलना क्या है, बुरी बात है। अब देखें, मिल्ला नसरुद्दीन की बीवी ने झूठ बोला, अब वो क्या बोलती बाद में, वो शर्मिंदगी से खड़ी रही। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब आपको पता है तराजू किसे कहते हैं, हमें तराजू वर्ड आया था। ये देखें, आप इस पिक्चर में देखें, ये देखें, ये तराजू पे तोलने को तराजू कहते हैं। और मिल्ला नसरुद्दीन की बीवी सारी बोटियाँ खा गई थी, सही है ना। आज आपको मेरी छोटा सा किस्सा कैसा लगा, मज़े का लगा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे समझ आएगी कि आपको कैसा लगा मेरा किस्सा। प्लीज़ आप बताया करो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।